कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे भी होते हैं जो बच्चे की तलब में नहीं होते हैं, यानी उनको अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है। और कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे भी होते हैं जो इंतहाई कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके हाँ औलाद जैसी नेमत आ जाए, लेकिन उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है। इसकी क्या वजूहत हैं? कब आप किसी भी अगर आप औलाद नहीं चाह रहे, आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बच्चा या कंसीव नहीं करना चाह रहे, तो फिर भी बच्चा क्यों पैदा हो रहा है? तो उससे कैसे बचा जा सकता है? या वो लोग जो इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का इलाज करवा चुके हैं कि हमारे यहाँ भी औलाद जैसी नेमत मिल जाए, तो उनके यहाँ बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? कुछ तो मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हल मेरे पास नहीं है, वो बाकायदा डॉक्टर ही आपको बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर की वजह से भी आपके यहाँ बच्चा या पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि अग आप उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब इंटरकोर्स करते हैं, फिज़िकल जो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो किस वक़्त है। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस टाइमिंग में आपने बच्चा हासिल करने के लिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, और अगर आप बच्चा नहीं हासिल करना चाहते, तो किस टाइम में आपने हमेशा अवॉइड करना है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो उसका साइकिल किस तरह से बिहेव कर रहा है। याद रखना कि बच्चा पैदा कब होगा, जब स्पर्म एग से मिलेगा और जायगोट बनेगा। और ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि हर सूरत में बच्चा पैदा हो जाएगा। उसके लिए भी जायगोट का हेल्दी आना जरूरी है, स्पर्म का हेल्दी आना जरूरी है, एग का हेल्दी आना जरूरी है, फिर जायगोट का यूट्रस के साथ इम्प्लांट आना जरूरी है, और फिर प्रेगनेंसी का सर्वाइव आना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बाकी कंडीशन ऑप्टिमम को ज़हन में रखते हुए आपको गाइड कर रहा हूँ कि कब जो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि स्पर्म तो ज़ाहिर है मेल जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो उसके पास तो स्पर्म मौजूद हैं, हेल्दी भी हैं, वायबल भी हैं। क्योंकि स्पर्म का जो जब तक वो मेल बॉडी में वो फर्टाइल है और वायबल ही हैं। जब वो मेल बॉडी से बाहर निकलेंगे तो फिर उनका थोड़ा-सा जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। लेकिन जब तक मेल की बॉडी के अंदर हैं तो वो वायबल ही ना, हमेशा हेल्दी भी हैं और एक्टिव भी हैं। एग का बहुत बड़ा इश्यू है कि एग जो पैदा होता है ना, तो अपनी पैदाइश के समझ लें प्लस माइनस 1 डे ही वो फर्टाइल रहता है, वो जिंदा रहता है। यानी मैक्सिमम जो अगर आप कह सके ना कि एग की जिंदगी, तो मैं कह सकता हूं कि 48 से 72 आवर्स होती है आफ्टर इट्स रिलीज। यानी जब एग पैदा होगा फीमेल बॉडी ओवरी में, उसके रिलीज आने के ज्यादा से ज्यादा 48 या 72 आवर तक जिंदा रहता है, और कम से कम 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या है? 1 2 या 3 दिन। इसका मतलब ये है कि स्पर्म अपने पैदा होने से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद, अब हमें नहीं पता होगा एग्जैक्ट कब पैदा हो रहा है, ये एक एस्टिमेशन निकाली जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्पर्म जो एग है वो ओव्यूलेशन पैदा होने के तकरीबन 1 से 3 दिन तक ही जिंदा रहता है। अब जब एग पैदा हुआ, उसके 1 और 3 दिन के दरमियान में ही इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म फीमेल बॉडी में शिफ्ट हो गए, तो चांसेस मैक्सिमम हैं कि जायगोट बने और कंसेप्शन हो जाए और बेबी हो जाए। लिहाजा यहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फीमेल को, इस जोड़े को अगर तो बच्चा हासिल करना है, तो वो डे तलाश करना है कि जिस डे में एग पैदा हो रहा है, जिस डे में एग पैदा हो रहा है उसको कहते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन। अगर आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन मिल गया, तो फिर इस डे ऑफ ओव्यूलेशन के 1 दिन पहले, डे ऑफ ओव्यूलेशन वाले दिन और 1 दिन बाद, ये 3 दिन आपके लिए इंतहाई क्रुशियल हैं। इन दिनों में अगर आप बच्चा चाहते हैं, तो अगर इंटरकोर्स हो गया तो बच्चे के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो, इन दिनों में आपने बगैर किसी प्रिकॉशन के इंटरकोर्स किया, तो फिर मैक्सिमम चांस है आपके यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश हो। लिहाजा हमें क्या फाइंड आउट करना है? फीमेल का डे ऑफ ओवुलेशन फाइंड आउट करना। डे ऑफ ओवुलेशन जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
वो कैलकुलेट किया जाता है पूरे जो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी फीमेल का जो साइकिल है वो कितने दिन का है, उसमें से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 करते हैं हम, तो जो भी डे बनता है दैट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। जो भी टोटल लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो एवरेज लेंथ बताई जाती है, ये सबके पास 28 नहीं होती है, वो हम कहते हैं 28 डेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज होते हैं। ये एक एवरेज साइकिल है और ये एक आइडियल है, और सब फीमेल के पास 28 डेज नहीं होता, ये +- 6 होता है। बाज का 28 से 6 दिन नीचे भी होता है और 6 दिन ऊपर भी हो सकता है, यानी 22 दिन का भी हो सकता है, 23 का भी हो सकता है, 24 का भी, 25 का भी, 26 का भी, 27 का भी, और 28 + 6 यानी 28 से के बाद 29, 30, 31, यानी कि आप 34 डेज तक जा सकते हैं। हाँ, इससे ऊपर या इससे नीचे चला जाए 34 से अबव या 22 से नीचे, तो ये प्रॉब्लम है, आपको गायनोकोलॉजी को टेस्ट करवाना चाहिए। नॉर्मल जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो क्या होता है, वो होता है 14 डेज का। अब 14 डेज के में से 14 माइनस करें तो 14th डे इज द डे ऑफ ओवुलेशन। इसका मतलब है कि अगर वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उनके लिए 13वां, 14वां और 15वां दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और फर्टाइल पीरियड होगा, जो यहां पर ये ग्रीन कलर से दिखाया गया। देखें कि एग क्या हो गया, वो फोलिकल से निकल चुका है, वो साइड बाहर निकल चुका है। यहां पर अगर इंटरकोर्स हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाती है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन भी हो और बेबी भी पैदा हो। अब गलती जो कपल क्या करते हैं, वो 14 डेज कंसिडर कर रहे होते हैं, उनकी ये कैलकुलेशन में मसला होता है। अब याद रखना, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ फीमेल इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फर्स्ट जो ब्लीडिंग है, जाहिर है आपके पार्टनर को पता होगा किस वक्त ब्लीडिंग हो, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग वो पहला डे है, फर्स्ट डे ऑफ, ये जो रेड एरिया आपको नजर, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये ब्लीडिंग का पीरियड 1 हफ्ता तक तकरीबन मैक्सिमम चलती है। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ये ब्लीडिंग ही चलती रहेगी। तो यहां से काउंट होगा, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज फर्स्ट डे, और वहां से आगे आपने काउंट करना है 13, 14 और 15 डे इज वेरी क्रूशियल, यानी ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इस पहले 7 डे और उसके नेक्स्ट जो तकरीबन 8, 9, 10, 11, 12 इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी एग नहीं पैदा हुआ। 13, 14, 15 में एग पैदा होगा, और इसी में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो चांसेस ज्यादा हों। और अगर आप बच्चा नहीं चाहते तो इस दौर में अगर आपने इंटरकोर्स बगैर प्रिकॉशन की किया तो मैक्सिमम चांसेस हैं, हाईली फर्टाइल पीरियड है। अब ये तो बड़ा आसान सा खेल हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब आपके लिए हर फीमेल का जो पीरियोडिक साइकिल है ना, वो चेंज होता रहता है। कभी वो 29 दिन का हो जाता है, कभी 30 दिन का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक, चाहे उसकी लेंथ ऑफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जितनी ज्यादा हो या जितनी कम हो, आप 14 ही गिन के इंटरकोर्स कर रहे हो या उससे बच रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपने अपने पार्टनर का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो लेंथ है, ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार क्या है? पिछले मंथ की जो ब्लीडिंग की फर्स्ट डेट ऑफ ब्लीडिंग है, फर्स्ट पिछले मंथ में फर्स्ट जो डेट ऑफ ब्लीडिंग है वो आपने याद रखनी है। और फिर नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ये मंथ गुजर गया, फिर नेक्स्ट जो ब्लीडिंग है उसकी डेट याद रखनी है। पिछले मंथ के पहले, तो पिछले मंथ की ब्लीडिंग है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है, वो डेट याद रखनी है। और नेक्स्ट मंथ है उसकी जो डेट ऑफ ब्लीडिंग है वो याद रखनी है। से फॉर एग्जांपल, पिछले मंथ की जो डेट ऑफ ब्लीडिंग थी वो 1 तारीख को हुआ, वो फर्स्ट डेट थी। और फिर जो नेक्स्ट मंथ की जो ब्लीडिंग है, जो नेक्स्ट शुरू, ये यानी एक मंथ खत्म हुआ तो फिर ब्लीडिंग हो गई है 30 डेट को होगी है ब्लीडिंग, यानी इसी मंथ की 30 डेज को। इसका मतलब है लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी हुई है? तकरीबन फर्स्ट ये 29 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बन गया। पहले 1 को किया और फिर 30 को, 30 में से 1 माइनस करना है तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ मिल जाएगी 29। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मिल जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करनी है? पिछले मंथ की ब्लीडिंग यानी पिछले साइकिल की ब्लीडिंग की डेट और नेक्स्ट मंथ की साइकिल की ब्लीडिंग की जो फर्स्ट डेट है वो याद रखनी है, पहला डे। तो नेक्स्ट मंथ की डेट ऑफ ब्लीडिंग से पहले मंथ की डेट ऑफ ब्लीडिंग को माइनस करेंगे तो जो टोटल डेज बचेंगे, दिस इज द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ आपकी कितनी आई है? 29 डेज आ रही है, 28 डेज नहीं आई है, तो -14 ही करेंगे आप। अगर 34 भी आई है तो -14 ही करेंगे।
तो दैट इज द डे ऑफ ओवुलेशन। तो -14 किया तो 15 डे इज द डे ऑफ ओवुलेशन। अब 14 नहीं होगा बल्कि 15। तो फिर फर्टाइल पीरियड क्या होगा? 15 डे ऑफ ओवुलेशन है, एक दिन पहले और एक दिन बाद, तो 15 डेज द डे ऑफ ओवुलेशन। सो हम 14, 15, 16 ये 3 डे बहुत ही फर्टाइल हैं, और इसमें अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं वो कि उसकी प्रेगनेंसी हो जाए। और फिर आप एंड ऑफ जो आपके डेज है ना, एंड वाले डेज, इसमें जो मर्जी आप जितना मर्जी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, बेबी के चांसेस बहुत कम हैं। बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर जगह एग्जिस्ट कर जाते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एग वो फैगोसाइटोस नहीं होता, वो फर्टाइल अगर 2 से ज़्यादा दिन एक्सेप्शनल केसेस में रह जाए तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ज़्यादातर यही होता है कि जो डे ऑफ ओवुलेशन है, फर्टाइल पीरियड में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो मैक्सिमम चांस हैं फर्टिलाइजेशन के। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर कर दें जो कि औलाद जैसी नेमत से महरूम है, ताकि किसी की कुछ ना कुछ जो काउंसलिंग हो जाए और बहुत से लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिए।